ये एक चीज़ ना जानकर आपके बिजनेस के अंदर हर साल लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप नए कस्टमर्स कैसे लाए और जो ऑलरेडी कस्टमर्स आपके पास आ चुके हैं उनसे ज़्यादा कैसे परचेज करवाए। बट ये दोनों चीज़ें करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो समझना कि आपके कस्टमर्स का क्या साइकोलॉजी है, क्या उनके थॉट्स है, क्या उनके डिज़ायर्स है, क्या उनके फियर्स है। क्योंकि अगर ये चीज़ों का आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप चाह के भी अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। और ये इन्हीं चीज़ों की जो स्टडी है उसको कहा जाता है कंज्यूमर साइकोलॉजी। और मैं अगले कुछ वीडियोस के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कंज्यूमर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूमर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हो, कैसे आप अपने प्राइसिंग के अंदर उसका इस्तेमाल करके लोगों से ज़्यादा परचेज करवा सकते हो, कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सको जिसकी वजह से लोग वो बार बार ले। और ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हम अगले कुछ वीडियोस के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्राइसिंग के बारे में कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने कस्टमर से ज़्यादा परचेज करवा सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। पहली ट्रिक जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती है, कि आप अपनी प्राइस को 9 से एंड करवाए। कई बार आपने देखा होगा कि कोई प्राइस का आपने आईफोन या फिर ऐसा प्राइस देखा होगा तो $599 या फिर वो लास्ट में 9 डिजिट से एंड होता है। हम सबको ऐसा लग सकता है कि ये शायद आज के ज़माने में काम नहीं करेगा, बट 2021 में एक रिसर्च की गई थी। आज भी जब भी इंसान वो प्राइस देखता है तो वो उसी प्राइस से मान लो कि वो कोई 800 रुपये की चीज़ है और वो 799 लिखा है तो वो सबकॉन्शियसली वो ऐसा ही लगता है कि वो 700 के नज़दीक है रादर देन 800। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि आपको लॉजिकल क्या लग रहा है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो लॉजिकल नहीं है। और आप जब लास्ट में 9 का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करता है। दूसरी जो चीज़ आप अपने बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आपको करनी ही चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज स्लैश प्राइसिंग। आपने देखा होगा कि आप अमेजॉन पे गए या फ्लिपकार्ट पे गए या इवन जोमेटो पे गए तो उन्होंने एक सर्टेन प्राइस लिखी होती है, उसको कट करके एक जो रेगुलर प्राइस पे आपको चीज़ मिलेगी वो लिखा हुआ होता है। तो कई बार हमको लगता है कि उसका क्या यूज़ होता होगा, बट मैं आप स्टोरी शेयर करूं। 2016 के आसपास जब मैं 17-18 साल का था तब मैं एक बार मुझे टी शर्ट लेनी थी तो मैं ऑनलाइन गया। मैं 4-5 टी शर्ट देख रहा था और जो मेरा बजट था 500 रुपये का, तो मुझे सिर्फ 500 की टी शर्ट लेनी थी। बट जो मैंने लास्ट में टी शर्ट चूज़ करी उसमें ऐसा था कि उन्होंने लिखा था ये 4000 की टी शर्ट है, उन्होंने कट करके लिखा था कि 500 में आपको मिल रही है। उसके कंपेयर में दूसरी टी शर्ट ऐसी थी कि वो जो 1000 कट करके 500 लिखा था, 2000 कट करके 500 लिखा था। तो मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने 4000 कट करके जो 500 रुपये लिखा है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़्यादा वैल्यू की चीज़ मिल रही है। तो आप भी अपने बिजनेस के अंदर, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप क्या कर सकते हो कि आप वहाँ पे एक रेगुलर प्राइस लिखो, उसको कट करके फिर अपना सेलिंग प्राइस लिखो और मेक श्योर कि वो नंबर उन लोगों को दिखे। आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि वो कंपनियां ये टेक्निक्स किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इवन आप क्या कर सकते हैं कि अगर लेट्स से कि आपका रेस्टोरेंट है या सलून है या ऐसा कुछ है, वहाँ पे मैंने आज तक किसी को ये इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है, बट आप क्या कर सकते हो कि जो आपका नॉर्मल मेनू में जो प्राइजेस है, फिर जब वो बंदे को आप बिल दो तो उसमें आप कह सकते हो कि सर स्पेशली आज के लिए 10% डिस्काउंट है। तो वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करेगी और आप उनसे ज़्यादा परचेज दिलवा पाओगे फ्यूचर के अंदर। अगला जो तरीका है उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब कि लिमिटेड टाइम ऑफर्स। मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ ये वहाँ पे तो ये ऑफर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि कोई ट्रेनर या फिर कोच जो है वो अपना जब वेबिनार ले रहा होता है वो 10 मिनट 15 मिनट या फिर कई बार तो 1-2 घंटे के लिए एक स्पेशल प्राइस देते हैं जिसके अंदर वो लोगों को एक बहुत ही मैसिव डिस्काउंट देते हैं। तो आप अब भी अपने बिजनेस के अंदर ऐसे कर सकते हो कि वंस अ वाइल एक पर्टिकुलर दिन पे कोई पर्टिकुलर चीज़ का सेल रख लो, तो एक सर्टेन टाइम के लिए ही लोगों को वो ऑफर मिलेगा। उससे क्या होता है कि उस टाइम आपका पर्टिकुलर रेवेन्यू बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग आते हैं और आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो आपको ये सोचना है कि आप अपने बिजनेस के अंदर कहाँ पे वो टाइम कंस्ट्रेन ऐड कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर टाइम में ही लोगों को ऑफर मिलेगा। इसके अलावा मैंने काफ़ी जगह पे ये देखा है कि रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है कि दोपहर का और शाम का प्राइस अलग होता है। वो भी इसी का तरीका है क्योंकि दोपहर में यूजुअली ट्रैफिक उनका कम होता है, वहाँ पर कम क्राउड आता है, तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादा कम प्राइस पे देते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा लोग आए और उनका ओवरऑल बिजनेस जो होता है उस तरीके से इंप्रूव हो सकता है। मैंने रिसेंटली, मुझे उस कंपनी का नाम याद नहीं है, पर एक बर्गर की कंपनी थी यूएस के अंदर। उन लोगों का क्या था कि वो नॉर्मल डेज पे जब उनका कोई वहाँ पे भीड़ नहीं होती, उन्होंने एक काफ़ी खर्चा करके वहाँ पे ऐसे टीवी सेट लगवाए जहाँ पे प्राइस दिखे। तो उनको बर्गर जो है वो 99 सेंट्स मतलब कि $1 के आसपास उनको मिलेगा। बट
जब वहाँ पे भीड़ होती तो उसी बर्गर का जो प्राइस था वो $4 हो जाता था। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ का कि वो आर्टिफिशियल टाइम कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो किया। तो आप भी सोचो कि कहाँ पे आप अपने बिजनेस के अंदर वो टाइम कंस्ट्रेंट का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। जो अगला तरीका है उसको कहा जाता है इनन्यूमरेसी। आपने देखा होगा कि अगर काफ़ी बार अमेज़ॉन पे और ये काफ़ी जगह पे ये कंज्यूमर बिहेवियर नोटिस किया गया है कि कोई प्रोडक्ट है वो 500 रुपये की है और उस पर 50 रुपये शिपिंग है, तो लोग वो चीज़ और कंपेयर टू दूसरी प्रोडक्ट जो 550 रुपये की है बट शिपिंग फ्री है, तो जो शिपिंग फ्री वाली चीज़ है वो ज़्यादा बिकती है। वैसा ही हुआ था, काफ़ी पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी ने ये चीज़ ट्राई करी थी कि उन्होंने ऐसा बोला था कि 2 पिज़्ज़ा ले लो आप और आपको 50% ऑफ मिलेगा, और उन्होंने उस चीज़ को कंपेयर किया था बोगो से कि एक खरीदो और एक आपको फ्री मिलेगा। तो जो बोगो वाला था वो 10 टाइम्स ज़्यादा सक्सेसफुल था। अगर आप लॉजिकली सोचो तो दोनों का मतलब एक ही होता है, बट स्टिल हमारा ह्यूमन ब्रेन वो चीज़ नहीं समझ पाता और ये सारी ऑफर्स काम करती है। तो आपको भी ये सोचना होगा कि आप लेट्स से कि अगर आप शिपिंग चार्ज कर रहे हो तो कैसे आप शिपिंग फ्री दिखा के वो कॉस्ट अपने प्रोडक्ट के अंदर ही ऐड कर दो, या फिर लोगों को ऐसा फील होए कि उनको कुछ एक्स्ट्रा फ्री में मिल रहा है। तो हाउ यू कैन ऐड दैट एलिमेंट, वो चीज़ अगर आप सोच के अपने बिजनेस के अंदर ऐड कर पाओ तो वो आपके सेल्स को मैसिवली बूस्ट कर सकता है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। हम अगले आने वाले वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रेमिंग। अभी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी इंसान जो है, जब भी आप कोई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आइदर हर इंसान को आइदर पैसे बचाने हैं, उसको शायद सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि उनको बेस्ट डील चाहिए। इन 3 के अलावा और कोई चीज़ ह्यूमन माइंड को नहीं चाहिए होती है। तो आपको भी ये सोचना होगा कि आप अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस है किस तरीके से उसको फ्रेम कर पाओ कि उनको फील आए कि उनको इन तीनों में से कुछ एक चीज़ मिल रही है। अगली जो चीज़ आप अपने बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही पावरफुल है, उसको कहा जाता है एंकरिंग। एंकरिंग मतलब कि इंसानी जो दिमाग है वो हमेशा कंपेयर करता है जो पहली इन्फॉर्मेशन मिली है उससे हर चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे एक जो रियल एस्टेट के अंदर एक फेमसली ये चीज़ यूज़ होती है कि जब भी कोई रियल एस्टेट एजेंट के पास कोई बंदा नया घर खरीदने आता है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहला जो घर उनको दिखाते हैं वो बहुत ही उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और उसका भाव जो बताते हैं वो ज़्यादा बताते हैं, और उसके बाद वो उस इंसान को ले जाते हैं उस प्रॉपर्टी के तरफ जो उस एजेंट को एक्चुअली बेचनी होती है। तो उससे होता क्या है कि जो इंसान आया हुआ है वो कंपेयर करता है पहली प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से क्या होता है वो डिसीजन उनके फेवर में लेता है और रियल एस्टेट एजेंट को जो घर बेचना होता है वो ये बेच पाते हैं। इसका एक और एग्जांपल जो है कि आजकल आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी जगह पे फॉर एग्जांपल कोई सप्लीमेंट कंपनी है तो वो लेट्स से 300 रुपये की बॉटल में 10 टैबलेट दे रही है, तो इंस्टेड राइटिंग 300 रुपीज़ फॉर द प्रोडक्ट वो लोग लिख रहे हैं कि वो आपको सिर्फ एक पिल पड़ेगी सिर्फ 30 रुपये में। वैसे ही अगर आप किसी गाड़ी खरीदने गए हो, फॉर एग्जांपल जब मैं लास्ट टाइम गाड़ी खरीदने गया था तो उसने मुझे ऐसे इस तरीके से फ्रेम करके बोला था, सर कि आपका ऑलरेडी 8,000 का EMI हो रहा है, सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा EMI के अंदर हम सारी एक्सेसरीज आपके अंदर डाल देंगे। अभी उस बंदे ने क्या किया वो समझो, 200 रुपये एक्स्ट्रा प्लस कि 60 महीने की मेरी EMI, तो 12,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था। बट उस बंदे ने मुझे ये नहीं बोला कि 12,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, उसने सिर्फ मुझे ये बोला कि सर सिर्फ 200 रुपये महीने के एक्स्ट्रा खर्चे से आपको ये सारी एक्सेसरीज मिल जाएगी। तो आपको भी ये सोचना होगा कि आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो डेज के हिसाब से डिवाइड हो सकता है तो आपको उस तरीके से डिवाइड करना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को वो जो परसेप्शन ऑफ प्राइस है वो कम लगे, अचीवेबल लगे। फॉर एग्जांपल LIC में मैंने रिसेंटली बहुत देखा है कि LIC एजेंट जो मुझे शेयर करते हैं कि सिर्फ 50 रुपये बचाओ अपने बेटी की शादी के लिए सारा खर्चा निकल जाएगा, या फिर एजुकेशन के लिए वो सिमिलर ट्रिक यूज़ करते हैं, सिर्फ 100 रुपये बचाओ दिन के और ये चीज़ हो जाएगी। अगर उसको कैलकुलेट करो महीने के 3,000 होते हैं, बट जब आप बोलते हो कि दिन के सिर्फ 100 रुपये वो कम लगता है, तो वो जो फील आता है साइकोलॉजिकली वो कम लगता है। वैसे ही हमने आजकल देखा है कि काफ़ी कंपनीज़ की जो एडवर्टाइजिंग होती है उसमें वो प्रमोट करते हैं कि आईफोन ले लो सिर्फ 2,000 रुपये की EMI पर, पूरा कॉस्ट नहीं बता रहे, दे आर फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक EMI का अमाउंट।
तो आप भी अपने बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, अगर मल्टीपल, अगर आप लोगों को प्राइस का ऑप्शन दे रहे हो कि मल्टीपल टाइम पे कर पाए, तो इन चीज़ों पे फोकस करो कि उसको डिवाइड करके मिनिमम आप कितना प्राइस दिखा सकते हो। स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल करके इंडिया के एक बिगेस्ट कोच ने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू ऐड किया था अपने बॉटम लाइन के अंदर। जो हमारे क्लाइंट थे, हमने ये स्ट्रैटेजी उनको सजेस्ट करी थी 2021 के अंदर। जब मैंने उनका काम इनिशियली लिया तो उनकी जो प्राइसिंग थी वो थोड़ी मुझे ऑप्टिमाइज़ नहीं लगी, और मैंने जब उनका प्राइसिंग ऑप्टिमाइज़ किया तो 1 साल के अंदर ही एक्स्ट्रा 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उनके बिजनेस के अंदर आया था, जस्ट बिकॉज कि वो प्राइसिंग का चेंज हम लोगों ने किया था। उस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को कहा जाता है डिकॉय। डिकॉय प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का एक सिंपल सा पर्पस ये होता है कि कोई 2 प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बेच रहे हो, उसमें आप तीसरा एक ऑप्शन ऐड करते हो जस्ट टू मेक अ चेंज इन कंज्यूमर चॉइस। लोग जो चॉइस कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए। इसका सबसे फेमस एग्जांपल जो होता है वो पॉपकॉर्न के लिए यूज़ होता है मल्टीप्लेक्स के अंदर। कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मल्टीप्लेक्स है जहाँ पे स्मॉल साइज़ पॉपकॉर्न आपको बेच रहे हैं 299 रुपीज़ में, और लार्ज साइज पॉपकॉर्न आपको बेच रहे हैं 799 रुपीज़ में। इस सिनारियो में ज़्यादातर लोग स्मॉल के लिए ऑप्ट करते हैं, बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और वहाँ पे एक बीच का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे वो 799 की जगह 749 रुपीज़ में उन लोगों ने एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया कि मीडियम का, तभी उनके जो लार्ज पॉपकॉर्न का सेल्स जो था वो काफ़ी बढ़ गया। क्योंकि पहले जो लोग कंपेयर कर रहे थे स्मॉल वर्सेस बिग का कंपेयर कर रहे थे, बट अभी वो मीडियम वर्सेस बिग, जो उनको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 50 रुपये में उनको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ मिल रही है। तो यही स्ट्रैटेजी यूज़ करके उन्होंने, वैसे ही सिमिलर स्ट्रैटेजी मैंने मेरे क्लाइंट के लिए यूज़ करी थी, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उनका इनिशियली जो प्राइस था वो था 5,000 और दूसरा जो प्राइस था वो था 25,000। तो हम लोगों ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल प्राइस वहाँ पे ऐड की कि 5,000 वाला प्रोडक्ट था हमने 6,000 कर दिया, और एक और प्रोडक्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जिसका प्राइस था 5,500। तो अभी क्या हो रहा है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं कि सिर्फ 500 रुपये में उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और मोस्ट पीपल वर ऑप्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसका एक और एग्जाम्पल जो है वो है कि एक टीवी की कंपनी थी, उन लोगों के पास 2 टाइप के टीवी थे, एक 18,000 का, एक 26,000 का। अभी उनका जो 26,000 वाला जो टीवी सेट था वो काफ़ी एडवांस था, और 18,000 वाला था वो बेसिक था, बट उनका जो 26,000 वाला जो टीवी सेट था वो बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थर्ड टीवी का सेट इंट्रोड्यूस किया जिसका प्राइस उन्होंने रखा 50,000 रुपये, और उसमें ज़्यादा फीचर्स उन्होंने नहीं हाईलाइट करे। तो फिर उसके बाद होने क्या लगा कि उनके 26,000 वाला जो प्रोडक्ट था वो ज़्यादा बिकने लगा, क्योंकि पहले जो होता था कि लोग कंपेयर करते थे 18,000 और 26,000 के बीच में। अभी क्या हो रहा था, लोग कंपेयर कर रहे थे 18,000 और 50,000 के बीच में, और 26,000 वाला जो ऑप्शंस था वो लोगों को अच्छी डील लग रही थी, उनको वैल्यू फॉर मनी लग रहा था, और ये स्ट्रेटजी यूज़ करके उन्होंने अपना बिजनेस जो था बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया। जब तक मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर उनके बॉटम लाइन के अंदर 200 करोड़ रुपए ऐड हुए थे सिर्फ इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके। तो आपको भी सोचना है कि आप अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके से ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है तो आप मुझे फॉलो करें। अगले कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं कंज्यूमर साइकोलॉजी के सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाला हूँ।